लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य जन्म से ही लिखवा के आता है, अर्थात यहाँ इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों नहीं? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते हैं, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते हैं। अब ये जो ललाट है, इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए आपके मस्तिष्क की ये सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही सच बनकर आपके जीवन में आती है। हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हार लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो, और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चल के आपके पास आएगा, कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा। इस दिए को देख रहे हैं आप, स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा, कुछ नहीं, बस इस संसार को प्रकाश देता है। और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। सूर्योदय सबका एक साथ होता है, एंड किसी का आगे किसी का पीछे तो नहीं होता, सबका एक साथ। सूर्यास्त भी सबका एक साथ होता है। अब सोचिए, यही समय सबके लिए भिन्न भिन्न है। किसी के लिए यही समय अच्छा है तो किसी के लिए यही समय बुरा है। अभी इसी क्षण किसी के मुख पर सफलता का तेज है तो किसी के मुख पर असफलता की निराशा। भला ऐसा क्यों?
क्यों ये समय किसी के लिए श्रेष्ठ है? क्यों ये समय किसी को निराश करता? इसका उत्तर है आपकी सोच, आपके कर। जैसी आपकी सोच, जैसे आपके कर, उसी के अनुरूप होगा आपका ये समय। आपको जीवन में सुख तभी मिलेगा जब आप किसी के मुख पर आशा की मुस्कान लाते। आपको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब आप किसी को प्रसन्न करो। हाँ, हर बार आपके वश में नहीं कि आप सबको प्रसन्नता दे पाओ, किंतु आपके वश में ये तो है कि आप किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को निराश ना करो। और किसी को दुख ना पहुंचाने का ये प्रयास भी आपका कर्म ही तो है। और इस शुभ कर्म का फल आपको प्रकृति अवश्य देगी। स्मरण रखिएगा, अच्छा समय उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा समय ना चाहे। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना? यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे कि यदि सब कुछ समय और भाग्य पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो आपके जीवन में उस समय को आपके निकट खींच कर लाते हैं, वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं। राधे राधे।